देखो रोहन, मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दीदी, आप बिना छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। एक फोटो ही तो ली थी आपकी। तो उसमें तूने मुझे भैंस बना दिया, उसकी तरह 2 सींग लगा दिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुछ भी अपनी मर्जी से करेगा। चल अभी मेरी फोटो डिलीट कर। रिया रोहन को बहुत डांटती है। अच्छा ठीक है दीदी, नाराज मत हो, अभी कर देता हूँ। रोहन पिक्चर डिलीट कर देता है। अगर आइंदा ऐसा किया ना तो देख लेना क्या हाल करूंगी तेरा। अरे बस पे करो, तुम दोनों हमेशा हर बात पर लड़ते रहते हो। इन दोनों का तो बचपन से ऐसे ही चलता रहा है। इस तरह दोनों भाई बहन की थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। रिया रोहन से बड़ी थी और उसकी अब शादी हो गई थी, इसलिए रोहन कभी रिया को उल्टा जवाब तक नहीं देता था। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद, देख रोहन, मैंने तेरे लिए ये शेरवानी पसंद की है। दीदी, क्या ये शेरवानी सही रहेगी? हाँ बिल्कुल, मैंने पसंद की है। भला मेरी पसंद कैसे गलत हो सकती है? तुझे तो फिर भी कुछ नहीं पता, इसलिए सब मुझ पर छोड़ दे। हाँ सो तो है, आज तक आपने मेरे लिए हमेशा इतना कुछ किया है। रोहन की शादी होने वाली थी, इसलिए सब चीजों की तैयारी रिया खुद कर रही थी। देखते ही देखते दिन नजदीक आ जाता है और रोहन की प्रीति नाम की लड़की से शादी हो जाती है। प्रीति का धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। हर चीज की जिम्मेदारी रिया ने ही संभाली थी। अगले दिन सुबह प्रीति सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जरूर खाना अच्छा होगा। वो तो खाना खाकर पता चलेगा ना खाना अच्छा है कि नहीं, खुशबू से क्या होता है। सब खाना टेस्ट करते हैं। खाने में नमक बहुत कम है। लगता है अभी तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। जी दीदी, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रिया को जो भी बात बोलनी होती वो उस बात को बोल देती थी। शाम को जब प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तब रिया हर बात में उसे टोकने लगती है। ये सब्जी ऐसे नहीं काटते, कितनी मोटी मोटी काट दी है तुमने, तभी तो इसलिए खाना ठीक से नहीं बनता। जी दीदी, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। मैं इसे और छोटे पीसेस में कट कर देती हूँ। अरे आटा भी ठीक से नहीं गूथा। देखो, घर चलाना इतना आसान नहीं होता। इस तरह रिया प्रीति को हर बात में टोक रही थी। कुछ दिन रुकने के बाद अब रिया वापस अपने ससुराल जाती है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तुम जा रही हो बेटा। कोई बात नहीं मम्मी, कुछ दिन बाद दोबारा आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल आ जाना बेटा। चलिए दीदी, मैं जब तक गाड़ी में आपका सामान रख देता हूँ। रोहन सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। आप सबका अच्छे से ध्यान रखना और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे भी अभी आप घर संभालने के मामले में कच्ची हो और जो गलतियां अभी कर रही थी ना उन्हें दोबारा मत करना। नहीं दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। रिया वहां से चली जाती है और रोहन उसे छोड़ने जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब रिया शांति से फोन पर बात कर रही थी। और बताओ मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस सबके लिए थोड़े से नमकीन चावल बना रही थी। लेकिन मम्मी, आप क्यों नमकीन चावल बना रही हो? प्रीति भाभी कहाँ है? अरे वो अपनी कुछ सहेलियों से मिलने गई थी, बस आने ही वाली है। रोहन अभी उसे लेने गया है। आपको नहीं लग रहा आप उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हैं? अरे इतनी ज्यादा छूट थोड़ी ना मिलनी चाहिए। अरे बेटा, इसमें भला छूट मिलने वाली कौन सी बात है। कोई बात नहीं, वो भी बच्ची है, अभी नई नई शादी हुई है और यहाँ उसकी सहेली भी रहती है पास में, तो उससे मिलने चली गई, इसमें क्या हो गया। अरे लेकिन कम से कम समय का तो लिहाज होना चाहिए। प्रीति की इस बात पर रिया बहुत ज्यादा भड़क गई थी और वो शांति से बात करके कॉल कट करने के बाद बिना 1 मिनट की देरी किए सीधा प्रीति को फोन लगा देती है। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, लेकिन आप बताइए आपका क्या हाल चल रहा है? आपको जरा सी भी फिक्र नहीं रहती किसी की भी, बस अपने बारे में ही सोचती हैं आप। रिया की ऐसी बात सुनकर प्रीति बहुत कंफ्यूज हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे आपको कभी टाइम का कुछ होश खबर रहता है कि नहीं? अभी लंच का टाइम हो रहा है और आप यहाँ पर बाहर आराम से अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई है। वहाँ मम्मी पापा के खाने का समय हो रहा है, उन्हें खाना बनाकर कौन देगा? पीछे से मम्मी खाना बनाए, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? आपको सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है दीदी, मैं अभी घर जाती हूँ। रिया का कॉल कट करने के बाद प्रीति रोहन को कॉल करके आने के लिए कह देती है। अरे यार, तू अभी तो आई थी, इतनी जल्दी में क्यों जा रही है? बस यार जाना होगा, क्या बताऊं तुझे अब मैं। थोड़ी देर में रोहन आता है और प्रीति सीमा के घर से बाहर निकलकर रोहन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल क्यों कर दिया? बड़ी जल्दी मन भर गया तुम्हारा अपनी सहेली से? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई थी। कुछ नहीं, बस लंच का समय हो रहा है ना, तो सोचा घर चले जाते हैं, सबके लिए खाना भी तो बनाना होगा।
अरे तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मम्मी ने सबके लिए नमकीन चावल बना दिए थे, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। उस टाइम तो प्रीति कुछ नहीं कहती और रोहन के साथ घर वापस आ जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन रिया हर चीज में इंटरफेयर कर रही थी। एक बार सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बताइए तो जरा, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी लग रही हो, नजर ना लगे जानम। थैंक यू। उसके बाद सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं और वहां से रिया भी उस पार्टी में आई थी। दीदी आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी अच्छी लग रही हो भाभी। उसके बाद रिया कुछ मेहमानों से मिलने चली जाती है और दूसरी तरफ प्रीति रोहन के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। तब रिया वहां आती है और मुंह बनाकर कहती है, भाभी आपको तो कोई होश रहता ही नहीं है। अब रिया की बात सुनकर प्रीति फिर से कंफ्यूज। अब क्या हुआ दीदी? क्या होगा भाभी, आप यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रही हो। जब मैं और मम्मी यहाँ नहीं है तो आप हमारे बिना खाना क्यों खा रही हो? क्यों दीदी, क्या प्रीति आप दोनों के बिना खाना नहीं खा सकती? मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हें पता है ना रोहन कि ये हमारे कितने खास परिवार की शादी है। यहाँ पर हमारे सभी खास रिश्तेदार और मेहमान आए हैं। हमें पहले सबसे मिलना चाहिए और सबको मिलकर प्रणाम करके ही उसके बाद ही भाभी को खाना खाना चाहिए था। अरे दीदी, आप बिना छोटी सी बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। अगर प्रीति पहले खाना खाकर सबसे मिलेगी तो उसमें मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। उसे भूख लगी थी तो सोचा कि थोड़ा बहुत खा लेते। अच्छा, उन्हें अलग से भूख लगती है। हम तो एलियन है ना, हमें तो भूख ही नहीं लगती। लेकिन हमने भी तो फिर कंट्रोल किया ना। अब थोड़ा बहुत तो खुद के ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए। अब वो इस घर की बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपनी मर्जी से ही करेगी। शादी के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती है और हमें चीजों को समझना चाहिए। सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। रिया गुस्से में बोल रही थी और 2-4 लोग उसकी तरफ ही निहार रहे थे। दीदी रहने दो, प्रीति धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप इतनी सी बात का यहाँ पर सीन तो क्रिएट मत करो, हम बाहर है। तू चुप कर रोहन, तुझे क्या पता इन सब चीजों के बारे में? तू छोटा है। छोटों को इस तरह बीच में बात नहीं काटनी चाहिए। अरे भाभी तो अभी घर संभालने में कच्ची है, तुझे क्या पता किधर कैसे संभालते हैं और किस तरह बाकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मुझे सब पता है दीदी, मैं बड़ा हो गया हूँ, इतना तो मैं भी समझता हूँ। तब रिया हंसते हुए कहती है, अरे तू तो रहने दे रोहन, आज तक तू मेरे बिना कुछ भी कर सका है। याद है ना बचपन की बातें? एक बार जब मोहल्ले के लड़कों ने तुझे डांट दिया था और तू रोता हुआ घर आया था, तब किसने संभाला था तुझे? मैंने ही ना। छोटी छोटी बातों में तो तेरी पहले जबान तक नहीं निकलती थी, इसलिए तू तो मेरे आगे बोल ही मत। मैं बस इतना कह रहा था दीदी की। रिया रोहन की बात को बीच में काट देती है, कुछ मत बोल, तुझे तो आता कुछ नहीं। मैंने ही तुझे सब सिखाया है। तुझे क्या पता इन सब चीजों के बारे में? आखिर तू जानता ही क्या है? तुझे आता ही क्या है? बचपन से आज तक मेरे सहारे से ही तो बड़ा हुआ है, इसलिए अभी मैं जैसा बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इस तरह रिया रोहन को भी बुरी तरह फटकार देती है। रोहन का उतरा हुआ चेहरा देखकर प्रीति को बुरा लगता है और वो नहीं चाहती कि अब बात आगे बढ़े, इसलिए वो खाना छोड़कर खड़ी हो जाती है। दीदी चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, पहले हम सबसे मिल लेते, खाना बाद में होता रहेगा। बिल्कुल, मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना चाहिए। आखिर मैं आपसे बड़ी हूँ, मुझे सब चीजों के बारे में बेहतर पता है। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। प्रीति उसके पीछे पीछे जाती है। दीदी को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी के बाद सब घर वापस आते हैं। रात को रोहन प्रीति से कहता है, मुझे माफ करना, मैं वहां पर तुम्हारा स्टैंड नहीं ले पाया। अरे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने मेरे लिए तो स्टैंड लिया था। कोई बात नहीं, इस बात को हम यहीं खत्म कर देते। अगर दीदी ने डांट भी दिया तो क्या हो गया, वो हमसे बड़ी है। प्रीति नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों की वजह से बहन भाई के बीच में मनमुटाव हो। यूं ही समय गुजर रहा था। कुछ दिन बाद रिया कुछ दिनों के लिए रुकने अपने मायके आती है। हाँ तो भाभी अब तैयार हो जाइए, मैं आपको घर संभालने की ट्रेनिंग देने आई हूँ। अब मैं देखती हूँ अब सब कैसे करती हैं। रोहन वहीं बैठा था। दीदी अब प्रीति बहुत अच्छे से संभाल रही है सब, आप उसे अपने तरीके से करने दो, वो सब अच्छे से कर लेगी। रोहन तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? देख तू तो मेरे सामने कम ही बोल, जितना कम बोलेगा उतना अच्छा होगा। अरे मैं तो बस कह रहा था कि। तू कुछ भी कह रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा है छोटा बनकर रह और बड़ों को अपना काम करने दे। रोहन को गुस्सा आ जाता है, वो वहां से उठकर चला जाता है। प्रीति उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। बस स्वाद ही नहीं आ रहा है। कैसे बनाया आपने समोसे? एकदम कच्चे कच्चे से, फीके फीके से लग रहे हैं। बेटा मुझे तो ठीक लग रहा है। अरे कहाँ मम्मी, इनमें अभी कमी है। अगर आप भाभी को कमी नहीं बताओगी तो वो और अच्छा कैसे सीख पाएगी?
इस तरह वहां आने के बाद रिया का हर चीज में रोका टोकी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो दूसरों के सामने भी उन्हें डांट दिया करती थी। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन शीला आई थी। अरे वाह, यहाँ तो रिया बिटिया भी आई है। हाँ, मैं यहाँ कुछ दिन आराम से रुकने आई हूँ आंटी। ये तूने बिल्कुल ठीक किया बच्चा। अब प्रीति कुछ सामान लेकर घर के बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन तब रिया उसे रोक देती है। अरे भाभी, बाहर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं दीदी, ये किताब सामने वाली नेहा ने मंगवाई थी ना, उसे इसकी जरूरत है तो वही देने जा रही थी। आपको नजर नहीं आ रहा घर में कोई आया है तो सबसे पहले बाकी काम छोड़कर उसके लिए चाय नाश्ता लगाया जाए, लेकिन नहीं, आप तो दूसरे काम करने में ही लगी हुई है। ये सुनकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है। अब रिया दूसरों के सामने भी उसे डांट रही थी, तब पीछे से रोहन आता है। दीदी, प्रीति ऊपर कमरे में थी, उसे नहीं पता कि घर में कोई आया है। अब वो नीचे आई तो उसे पता चला। सामने ही तो बुक देकर आनी है, 5 मिनट में सारा काम हो जाता है। आने के बाद नाश्ता बना देगी वो। तो फिर बीच में बोलने आ गया? कितनी बार बोला है मुझसे बीच में मत बोला कर, वरना वहीं आकर अभी तेरे कान पकड़ लूंगी। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तो अपने बचपन के पुराने दिन भूल गया क्या? अरे तुझे मैंने गोदी में खिलाया है, एक तरीके से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। अपने पुराने दिन भूलता जा रहा है, जब मेरे बिना एक पेंसिल तक नहीं उठाता था। रिया प्रीति और रोहन दोनों को ही डिसरिस्पेक्ट करती है और शीला उन दोनों की तरफ तिरछी नजरों से देख रही थी। ये सब सुनकर रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो प्रीति को लेकर अंदर चला जाता है। प्रीति रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। आप शांत हो जाइए ना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कैसे उस समय मैंने अपने सब्र का घूंट वापस पी लिया। अगर मैं उस समय दीदी को उल्टा जवाब दे देता तो दूसरों के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाती, और मैं दूसरों के सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। लेकिन अब बस बहुत हो गया प्रीति। अरे कोई बात नहीं, आपको दीदी की बातें दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा कभी भी कुछ भी बोल देती है। हमें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। एक तरफ दीदी को देखो जो हर वक्त तुम्हें सिर्फ डांटती रहती है, और तुम हो जो इवन अभी भी उनकी साइड ले रही हो। उसके बाद प्रीति सबको चाय नाश्ता बनाकर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रीति शाम को जब कपड़े धो रही थी, भाभी कहाँ हो, जरा इधर तो आना। प्रीति तुरंत वहां जाती है। कहाँ थी आप? बाथरूम में कपड़े धो रही थी दीदी। क्या मुझे आपको हर छोटी छोटी चीज बतानी पड़ेगी? पहले तो अब तक आपने कपड़े धोए क्यों नहीं, ऊपर से मेरे कपड़े ले जाना भी भूल गई। माफ करना दीदी, मैं अभी धो देती हूँ। हाँ, मुझे आपको बार बार बोलना ना पड़े। अब रोहन की भी बर्दाश्त की अति हो चुकी थी। बस दीदी, बहुत हो गया आपका। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। आप बड़ी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन हर बार प्रीति को डांटना सही नहीं है। ओहो, तो अब बीवी के लिए मुझसे लड़ोगे? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस घर में सबसे ज्यादा मैंने किया है। सब चीजों को मैं ही ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। तुझे मेरे सामने बोलने का कोई हक नहीं है। मैं बिल्कुल सही था दीदी, आप समझने को तैयार ही नहीं है तो ठीक है, फिर आप सही है और हम गलत। इस घर की और बाकी सब चीजों की जिम्मेदारी के बारे में तो आपको ही ज्यादा पता है। रोहन गुस्से में कमरे में जाता है और बैग पैक करके वापस आता है, जिसे देखकर शांति भी हैरान हो जाती है। अरे बेटा, बैग पैक करके क्यों ले आया? क्योंकि मैं और प्रीति इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों बेटा? लेकिन क्यों? क्यों आप मुझसे पूछ रही हैं मम्मी? सब कुछ आपकी नजरों के सामने हो रहा है। दीदी का जब मन करता है तब मेरी और मेरी पत्नी की इंसल्ट कभी भी कहीं पर भी किसी के भी सामने कर देती। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत है। अगर ऐसा ही है तो हमारा इस घर में क्या काम है, क्योंकि हम तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रह नहीं सकते। लेकिन कुछ नहीं प्रीति, अब बस बहुत हो गया, माफ करना। लेकिन हम दोनों आपके अकॉर्डिंग नहीं रह सकते। हम शायद उतने परफेक्ट ही नहीं है। देख, तेरे अंदर डिसीजन लेने की कोई कैपेबिलिटी है नहीं। इतनी सी बात में ऐसा कौन करता है? तुझे कुछ पता ही नहीं है। रिया फिर से रोहन को खुश कर रही थी, लेकिन इस बार शांति की सब्र का बांध टूट जाता है। बस बात हुआ। बहुत ही तो हो रहा है मम्मी, सही कहा आपने। ये रोहन भी ना। शांति रिया की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मैं रोहन को नहीं तुम्हें कह रही हूँ। बस तुम्हारा बहुत हो गया। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे लगा तुम बहन भाई के बीच का मैटर है, बचपन से तुम दोनों ऐसे ही रहते आ रहे हो। लेकिन मैं गलत थी, मेरी चुप्पी गलत थी। मुझे तुम्हारा साथ देना ही नहीं चाहिए था। मुझे पहले इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। माना कि रोहन तेरा छोटा भाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी पत्नी के ऊपर भी इस तरह का हक जताएगी कि उसे किसी भी समय किसी के भी सामने डांट सकती है।
लेकिन मम्मी मैं तो उसे बस कुछ तौर तरीके सिखा रही थी। हमें तुझसे तौर तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जैसे तू रोहन को कहती है कि तूने उसके लिए सब कुछ किया है, वैसे ही मैंने और तेरे पापा ने भी तो तेरे लिए सब कुछ किया है। लेकिन तू भी तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रही है ना। क्या हम तेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाते या तुझे इस तरह डांटते? क्या जो कुछ तू प्रीति के साथ कर रही है कोई तेरे साथ करे तो तू उसे बर्दाश्त कर पाएगी? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए हमें दूसरों के साथ उतना ही करना चाहिए जितना हम खुद उसे खुद के ऊपर सह सकते हैं। और अगर दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद भी हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। और रोहन बेटा, तुम प्रीति को लेकर कहीं नहीं जाओगे। अब से जो कुछ भी होगा मैं देखूंगी।